सो गाइस, कल के लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी और आज और कल यानी कि ट्यूसडे के लिए, मंडे और ट्यूसडे के लिए मार्केट की जो पोजीशन हमने कल डिस्कस की थी वो बेरिश थी, नेगेटिव। लेकिन 200 से लेकर के 800 पॉइंट, 200 से लेकर के 800 पॉइंट्स तक का मार्केट बेरिश देखने को मिल सकता है। कल के लाइव सेशन के अंदर हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी। अगर आप भी लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हो, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर के मैसेज कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन मार्केट गिरा क्यों, अल्टीमेट सवाल ये आता है आपके दिमाग में। तो ठीक है, आते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेंसेक्स से। आपको पता होगा पिछले लगभग 7 से 8 महीना मार्केट की पोजीशन क्या है। 80,500, 81,800, 82,300, ये है मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल्स। और अभी तक पिछले 7 से 8 महीनों के अंदर मार्केट इन्हीं सभी लेवल्स पर आपको कई बार देखने को मिला भी है। ठीक है, बार बार इन्हीं लेवल पर आता है। 82,300 पॉइंट्स मार्केट का रिस्ट्रिक्शन है, वहां से बार बार मार्केट नीचे गिर जाता है। लास्ट सेशन लास्ट वीक का जो था, वहां मार्केट ने 82,500 पर क्लोजिंग भी दी थी, बट सेलिंग कैंडल के साथ में। और आपके पास खबर आती है, कौन सी खबर आती है आपके पास में, टैरिफ को लेकर के, कि भैया अमेरिका जो है चाइना के ऊपर 100% टैरिफ इंपोज कर देगा। लेकिन यह खबर आएगी आपकी 1 नवंबर से, यानी यह खबर आपकी कल के दिन आ गई थी मार्केट के अंदर, लेकिन 1 नवंबर 1 नवंबर से ये इंप्लीमेंटेशन है। तो मार्केट में इस चीज की बेयरिशनेस देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट कई बार क्या होता है ना, पहले तो किसी नेगेटिव न्यूज पर रिएक्ट करेगा। ठीक है, किसी नेगेटिव न्यूज पर पहले मार्केट रिएक्ट करेगा, चाहे उसका इंप्लीमेंटेशन 1 महीने के बाद में हो, ठीक है, या 6 महीने के बाद में हो। लेकिन खबर अभी आई तो मार्केट ने बेयरिश रिएक्ट किया। अब जैसा भी डिस्कस किया हमने लाइव सेशन के अंदर कि आज यानी मंडे और ट्यूसडे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। 800 पॉइंट इन टोटल आज और कल का मिलाकर के आपको ये करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद में मार्केट फिर वापस से रिकवर कर सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है मार्केट की। ठीक है, यानी वेडनेसडे को क्या मार्केट वापस से रिकवर कर सकता है? यस, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर वहां मार्केट फिर कॉशियस रहेगा, बिल्कुल सेम जो हमने सितंबर, अक्टूबर, अगस्त सभी महीने पिछले 6-7 तरीके से चलाते हुए आए हैं। अब लेकिन इस खबर का जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो इंडिया के एक्सपोर्टर्स पर भी पड़ता देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिकन बायर्स जो हैं वो एक ऑल्टरनेटिव भी तो ढूंढेंगे। अगर चाइना के गुड्स महंगे हो गए तो अमेरिकन बायर क्या करेंगे, कहीं सस्ती जगह ढूंढेंगे। तो इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। यस, तो वहां मार्केट आपको वापस रिकवर होता देखने को मिलेगा, यानी कि परसों की पॉसिबिलिटी, यानी कि लास्ट वीक के अंदर आपका क्या हो सकता है, ये सब चीजें आप यहां पर समझ चुके हो। अब एक खबर और आती है आपकी बीएससी से रिलेटेड, तो इसको भी यहां पर देख लेते हैं। तो भैया बीएससी में जो आपकी खबर है वो ये आपके सामने है कि एक बार फिर से फॉर्मर सेबी होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, इनका कहना है कि भैया कंसल्टेशन ऑन द वीकली ऑप्शन एक्सपायरी should only be held after assessing the impact of the measures taken this July। यानी कि इस जुलाई में जो भी मेजर्स लिए गए थे, जो भी डिस्कशन किए गए थे, उनको सामने रखने के बाद में आपकी वीकली एक्सपायरी के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। तो मामला तो ठंडा पड़ गया था रिसेंटली, आपको याद होगा जब आप 2020 पर थे बीएससी में, 2020 पर जब बीएससी था, तब मामला अचानक से ठंडा पड़ा कि भैया सेबी चीफ ने कह दिया कि भैया हमने कंसल्टेशन किया है ब्रोकर्स के साथ में। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया हमें जो रिवेन्यू है वहां पर बड़ी गड़बड़ी आएगी, तो अभी थोड़ा रुक जाते हैं। तो वो रुका हुआ समय इस समय चल रहा है मार्केट के अंदर। विल नॉट थ्रो बेबी आउट विद बाथ वाटर, फॉर्मर सेबी WTM अनंत नारायण, इनका ये स्टेटमेंट है। इसके साथ में, इसी स्टेटमेंट के साथ आपके पास एक और खबर भी आती है। गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। तो अब आते हैं आपकी अगली खबर पे। मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या मानना है बीएससी लिमिटेड को लेकर के। सो मोतीलाल ओसवाल ने स्टेटमेंट यहां पर दिया और बीएससी लिमिटेड को दी है न्यूट्रल रेटिंग। बीएससी लिमिटेड में इन्होंने अपनी न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन करी है, लेकिन टारगेट दे दिया है भैया 2250 का। थोड़ा जूम इन करते ताकि आपको अगर नजर ना आ रहा हो तो मैं ही जूम इन कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो 2250 मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट रखा है बीएससी लिमिटेड का।
लेकिन 1 ईयर टारगेट है ये 2250 का। तो भैया प्रेजेंट लेवल पर अभी आप जहां पर हो वहां से तो बेरिश है, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी बोला कि भैया 1 साल, यानी अभी नहीं गिर जाओगे बट 1 साल के अंदर अंदर आपकी ये पोजीशन है। अब भैया 1 साल के अंदर कितना कुछ बदल जाता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स बदल जाते हैं, मार्केट की पोजीशन बदल जाती है, खबरें बदल जाती है, इतना कुछ बदल जाता है। तो क्या हम इस न्यूट्रल रेटिंग और इस टारगेट को तब तक के लिए दिमाग में रखेंगे? नहीं भैया, मार्केट हर दिन बदलता है, मार्केट हर महीने बदलता है। इवैल्यूएशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप 2600 पढ़ते, याद होगा आप लोगों को मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट तब 2800 के थे। जब आप 2020 पढ़ते बीएससी में तब मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 1800 के थे, अवॉइड की रेटिंग थी। बट अब जब वापस आप रिकवर कर रहे हो तो मार्केट एक्सपर्ट्स बेरिश है, बट 1 ईयर टाइम फ्रेम के अंदर। तो ऐसे में भैया हमें हमारे सामने क्या चीज निकल कर के आती है कि भैया किसी की मत सुनो, टाइम टू टाइम अपना इवैल्यूएशन करते चलो, क्योंकि भैया जब तक हम अपनी बुद्धि दिमाग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो हमने फिर पैसा इन्वेस्ट करा ना वो रद्दी है, कचरा है वो। तभी कहते हैं टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन जरूरी है। मार्केट एक्सपर्ट्स हो या कोई भी हो, हमेशा अपना एनालिसिस और रिसर्च करते रहा करो। ठीक है, आई गेस ये चीज क्लियर हो चुकी होगी यहां पर। अब इस आर्टिकल को थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि भैया क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने यहां पर मेंशन किए हैं। तो ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए, इन्होंने बताया कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 26 के बारे में, इंक्रीजिंग मेंबर पार्टिसिपेशन, यानी कि कंपनी का कस्टमर बेस जो है वो इंप्रूव हुआ है, रोबस्ट वॉल्यूम ट्रैक्शन कंपनी में मेंटेन हुआ है, मार्केट शेयर कंपनी ने अपना गेन किया है डिस्पाइट इसके कि एनएसडीएल का भी रिसेंटली आईपीओ आया था, डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने यहां पर ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओवरहैंग कंटिन्यूज एज ए सिक्योरिटी से भी इज कंसीडरिंग मेजर्स टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द ऑप्शन सेगमेंट। व्हीकल एक्सपायरी वाली जो बातचीत है ना उसके बारे में भी इन्होंने यहां पर मेंशन किया है मोतीलाल ओसवाल ने, डिस्पाइट इसके कि सेबी मेजर्स लेकर के आ रहा है टू एक्सटेंड टेन्योर ऑफ द ऑप्शन सेगमेंट इंक्लूडिंग अ पोटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम वीकली टू मंथली एक्सपायरीज फॉर इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सारी डिटेल्स यहां पर मेंशन करी हैं। लॉन्ग टर्म यानी कि 1 ईयर टाइम फ्रेम की क्या पोजीशन रहेगी और बीएसई लिमिटेड का मार्केट शेयर किस तरह से चल रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 26 कैसे चल रहा है और सेबी के क्या डिसीजंस है जिन पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये है पूरी रिपोर्ट। अब आते हैं आपके चार्ट पे 2340। ये आपको पता ही है कि ये आपका इंपॉर्टेंट बेस बन सकता है बट अगर आपकी सस्टेनेबिलिटी बने तो, लेकिन अभी के लिए आपके दो लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आता है 2380 ये वाला ट्रेंड और दूसरा आता है आपका 2410। ठीक है, यही डिस्कस किया था हमने पिछले 2-3 वीडियो के अंदर। ये दो लेवल्स आपका कंसोलिडेशन यहां पर बन रहा है, इन दो लेवल्स के अंदर आपका कंसोलिडेशन बन रहा है। सस्टेनेबिलिटी आपकी जरूरत यहीं पर ही है क्योंकि जितना सस्टेन हो जाएगा उतनी पॉसिबिलिटी है आपकी ब्रेकआउट करने की। बट अगर 2380 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप कहां पर आते हो 2340 पे। 2340 सस्टेन नहीं कर पाता तो आप आ जाते हो वापस 2280 पे। ये लेवल जरूरी है समझने क्योंकि ब्रेकआउट कहां से मिलेगा आपको 2410 के ऊपर के मिलेगा। 2410 के बाद में 2470 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है। तो ब्रेकआउट कहां मिलेगा और ब्रेक डाउन कहां मिलेगा ये सभी पॉसिबिलिटीज आपको जाननी जरूरी है। 2410 के ऊपर जाता है तो यस सस्टेनेबिलिटी में ब्रेकआउट है, 2380 के नीचे आता है तो यस ब्रेक डाउन आपका पॉसिबल है जिसमें 2340 का बेस है उसको भी ब्रेक डाउन करता है तो 2280 आपका है। 2470 को ब्रेकआउट करता है तो 2520 आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। ये सभी लेवल्स आपको मालूम होने चाहिए क्योंकि स्टॉक कभी भी एक तरफा ब्रेकआउट नहीं देता। एक सस्टेनेबिलिटी यहां दिख रही है ब्रेकआउट के बाद में, एक आपको इन लेवल्स के पास भी दिखी थी 2220 पे और एक सस्टेनेबिलिटी आपको यहां भी दिखी थी। यानी कि जब भी आपका ब्रेकआउट बनता है स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी आप मार्क कर सकते हो। इस पूरे चार्ट को आपको इस तरह से देखने को मिलती है। सभी चीजें हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में।